नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर फायरिंग का मामला तूल पकड़ने लगा है। यहां तक कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाले पहलवानों की भी अब एंट्री हो गई है। तो इस हमले में दलित और अल्पसंख्यक वाला भी एंगल आ गया है, लेकिन अभी तक हमला करने के पीछे की वजह साफ नहीं है। तो वहीं इस हमले की एक और थ्योरी सामने आ रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर वो थ्योरी क्या है। सरकार बना सकता है, वो अपने लोगों की सरकार क्यों नहीं बना सकता? अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ। गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई, जिसके बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी की आंधी आ गई। किसी ने इसे साजिश बताया तो किसी ने घटना की निंदा कर अपना विरोध जताया। लेकिन जिस विवाद में एंट्री के बाद चंद्रशेखर सियासी जमीन पर रोटी सेक रहे थे, वो पहलवान अब इस घटना को नया एंगल दे चुका था। मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि भाई शांति बनाए रखे और पुलिस प्रशासन से भी कि भाई जिन्होंने हमला किया उनको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई हो, गिरफ्तार किया जाए। और ये नहीं कि भाई एक दलित समाज ही उनके साथ है, हर समाज के लोग उनके साथ हैं, क्योंकि जो सच्चाई की राह पे चलते हैं लोग उनके साथ जरूर होते हैं। इस कारण क्या है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस एक ही बात कहूँगी, दोषियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं। पहलवानों की लड़ाई बृजभूषण सिंह के खिलाफ चल रही थी। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक भड़काऊ बयान दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि घर से खींच कर लाएंगे। फिर कह रहा हूँ, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना। जहाँ आवाज देगी, जहाँ किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना। यानी चंद्रशेखर आजाद का हाल चाल लेने से ज्यादा इसे सियासी एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम के सोशल मीडिया पेज से एक पोस्ट जारी किया गया, जिसमें लिखा है, रावण बहुत शातिर आदमी है, इसको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए भौकाल बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। किसी भी बेगुनाह राजपूत को अगर फंसाया जाता है तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, ध्यान रहे। हालांकि इस पोस्ट के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जगह जगह सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन दे रही है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के पास भी ज्ञापन दिया गया है। उनके लिए सुरक्षा की मांग की गई है केंद्र और राज्य सरकार दोनों से। उनको जो है सुरक्षा चाहिए तो चाहिए। पहले भी ये मामला हुआ था, मुजफ्फरनगर में हमला हुआ था, तब भी सुरक्षा की मांग की गई थी। उससे पहले भी लगभग 3 से 4 बार हम लोग सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के संरक्षण में हैं, उनको सुरक्षा फौरन बिना किसी का खतरा होते हुए, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको आधे ज़्यादा दुनिया जानती हो, जो भारत का अकेला ऐसा व्यक्ति हो, जो जिसका नाम टाइम्स मैगजीन में आया हो, अकेला व्यक्ति, उसको सुरक्षा सरकार क्यों नहीं देना चाहती? लेकिन दूसरी तरफ AIMIM और समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिहाज से सरकार को घेरने की कोशिश में है। असीमुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की सख्त से सख्त मजम्मत करनी चाहिए। फासिस्ट ताकतों में जमहूरियत तरीके से लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो हिंसा से अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। यानी हमले की वजह आपसी दुश्मनी हो या फिर कुछ और, लेकिन सियासी दानों ने इसे सियासी एंगल दे दिया है और पहलवानों की एंट्री भी इसी ओर इशारा कर रही है। तो सवाल है कि आखिर किसने चंद्रशेखर आजाद की सुपारी दी? आखिर कौन चंद्रशेखर को मारना चाहता है, या फिर इस हमले के पीछे की वजह कुछ और है? ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक भाजपा पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर्स में बांट रही है और इसके लिए बीजेपी ने नॉर्दर्न रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय किए हैं। और 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के 7 रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी।
तो पीएम आवास पर मीटिंग में प्लान तैयार किया गया है। माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह किया जाए आने वाले 2024 के प्लान के लिए, उस पर बीजेपी का मेगा प्लान बनकर तैयार है। देश को 3 रीजन में बांटा गया है भाजपा द्वारा, जिसमें कि 3 अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी जाएगी, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन। और 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की एक बैठक होगी और इसमें फोकस किया जाएगा कि माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा 2024 के लिए, क्योंकि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करनी है। संगठन में फेरबदल, पीएम आवास पर मीटिंग और प्लान तैयार कर लिया गया है। उसके लिए बहुत जल्द पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रीजन के प्रमुख नेताओं से लेकर संगठन मंत्रियों के साथ बैठकें करेंगे आने वाली 6, 7 और 8 जुलाई को। यूपी में बकरीद बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है। ना तो सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा की गई और ना ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी हुई। दरअसल सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा था कि तय जगह के अलावा कहीं और, खास तौर पर विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो। यूपी में बेहद शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है ईद। ना तो सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा की जा रही है और ना ही सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। सीएम योगी ने बकरीद को लेकर कहा था कि तय स्थान के अलावा कहीं और, खासकर विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। ईद के मौके पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे प्रदेश में एक भी जगह से सार्वजनिक रूप से खुले में कुर्बानी देने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन की ओर से कुर्बानी देने के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है और इसके साथ ही अपील की गई है कि कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालें। पूरे उत्तर प्रदेश में नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही कुर्बानी के कारण कोई गंदगी ना फैले, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कुर्बानी के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको हम नगर निगम की गाड़ी में ही डालेंगे, नाली में और खुले मैदान में इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अपने त्योहार को और आगरा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। योगी सरकार के पहले यूपी में सार्वजनिक रूप से सड़कों पर नमाज अदा करने की तस्वीरें सामने आती थीं, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती थी। लेकिन अब योगी सरकार में ईद के मौके पर एक भी जगह से तय जगह के अलावा सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोई घटना सामने नहीं आई है। बेहद शांति के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ ईद मनाई जा रही है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम संगठन भी योगी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी सड़क, पब्लिक प्लेस और गली में कतई न की जाए। एडवाइजरी जारी करके मुसलमानों से अपील की गई है कि तमाम साहिब हैसियत मुसलमान कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि ये एक शरई फरीज़ा है, कोई रस्म और रिवाज नहीं है। और उसी के साथ साथ कुर्बानी ज़ाहिर सी बात है सिर्फ उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। और कुर्बानी पब्लिक प्लेस पे ना करें, बल्कि जो बड़े मदरसे हैं या जो बड़े घर हैं उन्हीं में कुर्बानी की जाए। सड़क किनारे, गली किनारे बिल्कुल ना की जाए। और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को भी पब्लिक प्लेस पे ना फेंका जाए और उसके ब्लड को भी नाली में ना बहाकर ज़मीन में दफन कर दें। वहीं जमीयत उलमा-ए हिंद ने भी लोगों से ईद को लेकर योगी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। देवबंद में दारुल उलूम की ओर से भी ईद पर सरकार के नियमों के पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि ईद पर शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में
पुलिस पोस्ट तैनात है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और कैमरे से संवेदनशील जगह पर नजर रखी जा रही है। योगी सरकार की इन्हीं कोशिशों की बदौलत पूरे प्रदेश में बेहद शांति और व्यवस्था के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच राम मंदिर के परिक्रमा मार्ग का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। ये वीडियो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खूबसूरत कलाकृति और नागर शैली पर बने परिक्रमा मार्ग का एक्सक्लूसिव वीडियो है। आपको बता दें, राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरा हो चुका है और जनवरी 2024 में रामलला दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य राम मंदिर का यह परिक्रमा मार्ग है। उधर विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गया है और उसके लिए 5 महीने यानी अक्टूबर से फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। बजरंग दल देश भर में शौर्य यात्रा निकालेगा। 1 महीने तक साधु संत पद यात्रा और सभाएं करेंगे। देश के 1 लाख मंदिरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान होगा। और खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ के बाद खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लोगों से मंदिर के अंदर मर्यादित कपड़े में आने की अपील की गई है। छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को मंदिर के बाहर दर्शन कर लौट जाने को कहा गया है। श्रद्धालुओं ने मंदिर कमेटी के इस फैसले को सही बताया है। जो भी भक्त यहाँ पर अमर्यादित वस्त्र पहन करके आते हैं, एक मंदिर की गरिमा बनाने के लिए मंदिर कमेटी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ लोगों को जागरूक किया है कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए, जो हिंदू समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मंदिर कमेटी के ने जो निर्णय लिया है वो इसका ध्यान रखते हुए मर्यादित वस्त्रों में आए और अपने सनातन धर्म को आगे अग्रसित करें अच्छी दिशा में।